अस्सलाम वालेकुम। यादों के साए लिखारी सुने ब्लोच किस नंबर 3। चले किस नंबर 3 की तरफ। यूरोप के एयरपोर्ट पर वो आम लोगों की तरह हजूम में घूम नहीं था, बल्कि हर कदम पर उसका अंदाज अलग ही था। हाथ में ब्रांडेड सूटकेस, आंखों पर ब्रांडेड चश्मा और चाल ऐसी जैसे दुनिया का हर रास्ता उसके लिए बिछा हो। जहाज की सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसने पीछे मुड़कर लंदन को देखा। हल्की सी मुस्कुराहट, ये शहर बहुत कुछ दे गया है, मगर अब वक्त है कि मेरा असल शहर मुझे देखे। यही धरती है जहाँ दुनिया और ये पहचान जिंदा रहती है। यही वो मिट्टी है जहाँ जब जहाज ने अपने देश की सरजमीन को छुआ तो दरियास खान ने गरूर से जमीन पर कदम रखा। एयरपोर्ट पर चमकती गाड़ियां, बॉडीगार्ड्स, काफिला पहले से ही मौजूद था। उसके कदम दौड़कर गले मिले, मगर दरियास खान की आंखों में वही गरूर और चमकान की लाट निभानी होती है। दूसरी तरफ नवाब हवेली अपनी पूरी शान व शौकत के साथ जगमगा रही थी। बड़े दरवाजे पर दिए रोशन थे, दीवारों पर लटकते हुए फानूसों जैसे गांव आसमान तक फैला हो। शादी की तैयारियों का जोर शोर था, ढोलक की थाप थी, गाने गाए जा रहे थे, औरतों की हंसी कह के सहन की गूंज तार बना रहे थे। हवेली की शाम तो हमेशा खुशबुओं में लिपटी रहती, आज की शाम रंगों से भर सजी गई थी। शादी की महफिल में गाने गाए जा रहे थे। आज की रात है, खुशी की रात है, दिलों में है उम्मीद की बात है। मेहरगुल की माँ दरीना भी उन्हीं दीवारों के अंदर थी, हाथों में काम की मुशक्कत। पर थकन की लकीर नहीं, दिल में हौसला। वो बच्ची खाने के करीब खड़ी थी, भारी देगों में मसाले डाल रही थी और नौकरों को हदायत दे रही थी कि उनकी बेटी मेहरगुल भी करीब ही थी। कभी फर्श पर पानी छिड़कती, कभी दस्तरखान पर बर्तन सजाती। मेहरगुल के नाजुक हाथों पर छाले थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून और सब्र की रोशनी थी। हवेली की रौनक अपनी जगह थी, लेकिन उन दोनों के लिए ये जगह सिर्फ मुशक्कत का मैदान थी। उन्होंने ये मालूम न था कि वक्त का खेल उन्हें इन्हीं दीवारों के अंदर एक ऐसे इम्तिहान में डालेगा जो उनकी किस्मत बदल देगा। शाम के चटकने में जब साया शीशों वाली लंबी गाड़ी गांव की गलियों से गुजरी तो यूं लगा ऐसे हवा भी रुक गई हो। पूरा हवेली के बड़े बुनियादी दरवाजे जैसे खुले, अंदर का माहौल बदल गया। मशालें जल उठी और बुझने लगी, खुशबुओं से सहन महक उठा। गाड़ी का दरवाजा आहिस्ता से खुला और दबाव कदमों के साथ दरियास खान उतरा। उसी गर्दन और से बड़ी आंखें, तमाम चार पता निकाल से दूर कर आया। दादा अपने छोटे सहारे आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। ये लम्हा है जिसके लिए मैंने उम्रें गुजारी, मेरा पोता वापस आ गया है। माँ ने आगे बढ़कर बेटे के माथे पर बोसा दिया और कहा, मेरा घर रोशनियों से बढ़ गया है। कज़न्स और खानदान के नौजवान, बस अगर आपको ये किस्सा पसंद आई हो
تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ آپ کا پیار اور سپورٹ ہی میری اصل کامیابی ہے۔ اگلی قسط کے ساتھ جڑے رہیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ اگلی قسط سب سے پہلے آپ کو ہی ملے۔